जय श्री राधा कृष्ण दोस्तों। मैं कोकिला आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कोकिला अ कॉकटेल जोगनिया पर। आज बहुत टाइम बाद मेरा ये वीडियो आपके सामने आ रहा है और हम खुद ही भूल चुके हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्या बोला जाता है वीडियो में यही नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिर भी आज जन्माष्टमी का पर्व मना के लौटे हैं अपने एक दोस्त के घर से। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अभी हम सेलिब्रेशन के बाद घर आए हैं और कल जन्माष्टमी थी, आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है। और कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि हमें ये अपना एक्सपीरियंस जो है, ये जो एक डिवाइन एक्सपीरियंस हमें कल हुआ, वो सबके साथ शेयर करने का मेरा बहुत मन था। वो कुछ ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा अनुभव है कि अगर शायद पता नहीं अपने शब्दों के द्वारा हम अपने उस अनुभव को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये हमें खुद नहीं पता, लेकिन पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर कल किस तरह से हुई। अभी तक जब भी इस तरह के जो भी अनुभव सुने, सब बड़े बड़े संत महात्माओं के मुंह से ही सुने, उन्हीं के वीडियोस हमने ऐसे देखे कि उनके साथ क्या चमत्कार हुए, या ऐसे वीडियोस देखे कि जिसमें रहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है तो क्या चमत्कार होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या संकेत मिलते हैं ईश्वर की तरफ से। और इसके अलावा ऐसे वीडियोस भी हमने देखे हैं जो बहुत महान संतों के हैं, महान गुरुओं के हैं, कि उनको कैसे ईश्वर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर्शन हुए या अनुभव हुआ। तो कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हमको भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ और हम बस आप तक उस अपने उन एक्सपीरियंसेस को हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे आप तक, कि हमने क्या महसूस किया। एक तो बहुत टाइम बाद, शायद मोर देन 1 ईयर हो चुका है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि मेरी ज़िंदगी जो अभी तक के जितने मेरे वीडियोस थे, तो उस समय तक मेरी लाइफ जो थी और आज की मेरी ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का अंतर हो चुका है। इसका कारण ये है दोस्तों कि आपने शायद मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे, उसमें कैंसर का हमने जिक्र किया था। और वो कैंसर जो है वो मेरे हाथों से, मेरी पूरी श्रद्धा, सेवा, भक्ति, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण के बावजूद मैंने जो कुछ खो दिया है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ थी मेरे जीवन का, और जो हर औरत के जीवन की सबसे अनमोल चीज़ होती है, उसका पति। तो कैंसर की वजह से हम अपने पति को साल भर पहले खो चुके हैं, और इसीलिए ज़िंदगी शायद उसके बाद 6 महीने शायद मेरे डिप्रेशन में गुजरे हैं बहुत बुरी तरह से। लेकिन धीरे धीरे अपने दोस्तों की मदद से, अपने बच्चों के और अपनी बहनों की हेल्प से अब हम एक, क्या बताएं उसको, मतलब उस अंधेरे से निकल के फिर से दुनिया के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और अब खड़े भी हो चुके हैं। और शायद ईश्वर की ये कृपा है कि एक अलग शक्ति अब महसूस करने लगे हैं। और लोग जो कहते हैं कि ब्रेव बनो, ब्रेव बनो, ब्रेव बनो, तो शायद ब्रेव बनने का स्ट्रगल कर रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग को, कि किस तरह से दुनिया में अकेले रहना है। और यही सब वजह थी कि इन सारे गमों, इन सारे दुखों की वजह से ही कोई भी त्यौहार मनाने का मन नहीं होता है। और स्पेशली जो भी मेरे तरह इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका होगा, सब जानते हैं कि ईश्वर के प्रति कितनी नाराज़गी हो जाती है। बट स्टिल आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने हमको ये बोला कि निगेटिविटी की तरफ मत जाओ, बी पॉजिटिव, ईश्वर के लिए कुछ भी बुरा मत बोलो। शायद यही वजह थी कि कुछ टाइम से मेरा ईश्वर की तरफ फिर से ध्यान और जो आस्था थी वो फिर से लौटने लगी थी, क्योंकि इस पूरे साल में हमें ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। फिर कभी और वीडियोस में बताएंगे कि
मतलब जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और इतने अनोखे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि, लेकिन कल जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये था कि बहुत नाराज़गी थी ईश्वर के लिए हमको, और बड़े बेमन से हम कल दिन भर पूजा की तैयारियों में लगे थे। पहले व्रत लेने का मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं लेना है, मतलब रोक नहीं सके खुद को, और व्रत लिया, पूजा की तैयारियां शुरू करी, सब कुछ किया। और लेकिन बिल्कुल वैसे ही, बस एक शर्ट और पजामा पहन के ही हम, और भगवान के प्रति बहुत नाराज़गी थी श्री कृष्ण के लिए, मेरी कान्हा जी के लिए, कि बचपन से जिस बहन ने आपको राखी बांधी, अपना भाई माना और बहुत प्रेम किया आपसे, बहुत भक्ति करी आपकी, उसको आपने ऐसा दुख क्यों दिया, ऐसा अन्याय क्यों किया आपने अपनी बहन के साथ। और फिर बस मन में यही आ रहा था कि आज नाराज़गी हम और किसी तरह से तो नहीं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्लेन, मतलब खाली हाथ, खाली कान, ऐसे ही जैसे भी हैं, इतने उत्साह के साथ तैयार होकर पूजा करते थे। लेकिन अब नाराज़गी में हमने सोचा हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही सिंपली जैसे हैं, बिखरे हुए से और अस्त व्यस्त से कपड़ों में, या जैसे भी, हम आपकी पूजा आज करेंगे। और उस नाराज़गी के साथ साथ हमने कल भगवान जी को एक चैलेंज भी दिया। उसी नाराज़गी में मेरे मुंह से ये निकला कि हे कान्हा, तुमको राखी बांधी ना हमने इतने साल, तो चमत्कार करके दिखाओ प्रभु। तुमको चैलेंज दे रही हूँ मेरे ईश्वर कि मुझे पूरा तैयार करवा के दिखाओ तुम। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये चीज़ आई उस नाराज़गी में कि आज हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही पूजा करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये चैलेंज आया, क्योंकि बहुत तैयार होने का शौक़ था हमेशा से, और अचानक ही हमने कान्हा जी को ये चैलेंज दे दिया कि तुम में बहुत शक्ति है, तो हम तैयार नहीं होंगे, तुम हमें तैयार करवा के दिखाओ किसी भी तरह से। और यहीं पे मेरे दोस्तों, यहीं पे चमत्कार हुआ कन्हैया का। बस जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले उनकी पूजा की तैयारी करते हुए, शाम के 3 बजे के आसपास ये चीज़ मेरे मुंह से निकली, और आधा 1 घंटे बाद ही मेरी दोस्त का, जिसके यहाँ से आज हम अभी जन्मोत्सव मना के लौटे हैं, सोनिया का, मेरी उस दोस्त का फ़ोन आया हमको तुरंत ही, तुरंत नहीं मतलब आधा 1 घंटे बाद। और आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसने हमें क्या बोला फ़ोन पे। उसने कहा कि रचना, कल शाम को 6:30 बजे आना, हम लोग थोड़ी सी फ्रेंड्स मिल कर के सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन एक कंडीशन दी उसने हमें, और जानते हैं वो कंडीशन क्या थी? सोनिया ने हमसे कहा कि रचना बहुत अच्छे से तैयार होकर के आना, लहंगा पहन करके आना। तो आप सोचिए, मतलब उसने हमें, जैसे ही हमने कान्हा जी को ये चैलेंज दिया, वैसे ही उसका फ़ोन आता है कि रचना बहुत अच्छे से तैयार होकर आना और लहंगा पहन कर आना। अब सोचिए आप। और आज जब हम अपनी उस फ्रेंड के घर गए हैं, तो वो सोनिया बार बार कह रही थी कि बस मैंने कल अचानक ही ये चीज़ डिसाइड करी कि चलो ये करते हैं हम लोग मिल करके और कीर्तन भजन करते हैं। और वो मतलब वो बार बार उसने इस बात को रिपीट किया कि कल दिन तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे ये चीज़ आई। तो आप समझिए, मतलब मेरा अभी भी, हमने शाम को ये एक्सपीरियंस जब अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, तो बस मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे ये बताते हुए उन लोगों को कि मतलब क्या चमत्कार हुआ। पहली बार ही नहीं, बार बार इतना तो खैर हमें ज्ञान है कि ईश्वर खुद आकर के कुछ नहीं करते हैं, किसी और के ही थ्रू वो कुछ करवाते हैं। तो बस यही चीज़ मेरे साथ कल हुई कि हमने जैसे ही अपने कान्हा जी को चैलेंज दिया, और मन ही मन में हम हंस रहे थे कि जब हम तैयार होंगे ही नहीं तो वो हमें तैयार कैसे करवा सकते हैं। और आप चमत्कार देखिए कि हमने मन में ये सोचा इस तरफ, और उधर सोनिया के मन में ये विचार आया कि हम लोग कल शाम को भजन कीर्तन करते हैं और बहुत अच्छे से तैयार होके। और उसने हम सबको फ़ोन किया, उसने हमें भी बोला कि तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना, लहंगा पहन के आना। तो मेरी तुरंत ये इशारा प्रभु का समझ में आ गया कि कान्हा जी, जो हमने आपको चैलेंज दिया था, आपने
मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए थैंकफुल होने के लिए, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा हमेशा रही, बचपन से रही, क्योंकि ऐसे परिवार से रहे, ऐसे परिवार में आए जहाँ हमेशा ही बहुत पूजन अर्चन और ये सब होता था, और मेरा खुद बहुत ज़्यादा विश्वास ईश्वर के प्रति था। बीच में डगमगा गया, लेकिन फिर से एक बार वो लौट आया है। पूरे साल मेरा विश्वास ईश्वर ने बढ़ाया ही है हर चीज़ में, और हमें दिनों दिन शक्ति प्रदान की है। अभी तक पूरे साल में एक दिन मेरा ऐसा नहीं गया कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई विश्वास, कहीं ना कहीं से श्रद्धा किसी न किसी वजह से बढ़ती जाती है। मेरे ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा, आप सब समझ गए होंगे कि कान्हा जी ने कल कैसे चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रत्यक्ष हमें संकेत दिए कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, और आप सब भी समझ गए होंगे कि ईश्वर में श्रद्धा रखो तो क्या मिलता है। बहुत सारे दुखों के बीच में भी उनके दर्शन होते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे कृष्ण।